सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैंड पास फिल्टर। अब तक हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर देखा था, उसके सर्किट डायग्राम, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व और डेरिवेशन भी देखा था। ओके, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, ये सब सर्किट डायग्राम हमने देखा है। उसके बाद बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ फिल्टर विच passes the frequency, which passes the signal having the frequencies within a particular band। एक पर्टिकुलर बैंड मतलब उसमें एक लोअर फ्रीक्वेंसी होती है और हायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को वो पास करता है। मतलब उस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रही तो हमें गेन मिलता है, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर उस बैंड के अलावा रही तो उससे गेन हमें नहीं मिलता। ओके, मतलब गेन नहीं मिलता, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके दो टाइप होते हैं बैंड पास फिल्टर के। फर्स्ट है वाइड बैंड पास फिल्टर। देखो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है उसका। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे लिया हमने, गेन वाई एक्सिस पे लिया। गेन मतलब वीओ बाय वी इन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ये रहता है हमारा गेन। तो ये वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहाँ पे जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एल, यहाँ तक हमें सिग्नल नहीं मिलता, मतलब गेन नहीं मिलता। मतलब अगर सपोज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 to FL तक है तो हमें गेन नहीं मिलता। और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FL और FH मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है तो हमें गेन मिलता है। मतलब वो बैंड में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो वो पास होती है। और थर्ड है, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FH से ज़्यादा है, मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है, तो फिर से गेन रिड्यूस होता है और हमें गेन नहीं मिलता। मतलब FH से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रही सिग्नल की तो वो भी रिजेक्ट हो जाती है, तो वो स्टॉप बैंड में जाती है। ठीक है, सो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बैंड पास फिल्टर का। यहाँ पे रहता है स्टॉप बैंड, फिर FL to FH तक पास बैंड, उसके बाद FH से ज़्यादा आगे स्टॉप बैंड। ठीक है, अब अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर यूज किया, फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसमें एक ही फिल्टर सर्किट हम यूज करते हैं, तो हमें 20 dB पर डिकेड गेन मिलेगा। अगर वो हाई पास फिल्टर रहता है तो 20 dB पर डिकेड रहता है। अगर वो गेन रिड्यूस होता है, मतलब लो पास फिल्टर होता है, तो -20 dB पर डिकेड रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम गेन रहता है सर्किट का हमारे AVFT, इसको हम बोलेंगे। AVFT मतलब टोटल क्लोज लूप गेन ऑफ बोथ द ओपैम। और 0.707 ऑफ AVFT मतलब ये क्या है, यहाँ तक हम गेन कंसिडर करते हैं। उससे नीचे अगर गेन रहा मैक्सिमम वैल्यू के 70.7% से, अगर गेन गेन कम रहा तो उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब वो स्टॉप बैंड का पार्ट होता है। और अगर गेन 70.7% ऑफ टोटल गेन इतना होता है या उससे ज्यादा होता है तो उसे हम पास बैंड में कंसिडर करते हैं या पास बैंड में डालते हैं। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम है उसकी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बैंड पास फिल्टर का। ये सिर्फ पर्टिकुलर बैंड में जो अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रही तो उसे पास करता है, मतलब उसे गेन देता है। और द सिग्नल हैविंग द फ्रीक्वेंसी अदर देन दिस बैंड विल बी रिजेक्टेड, दैट इज इट इज स्टॉप। सो सर्किट डायग्राम हम देखेंगे अभी कैसा कैसे अचीव करेंगे हम ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे हाई पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर का आउटपुट हम देंगे लो पास फिल्टर को। देखो ये हाई पास फिल्टर है हमारा, इसके ऑपरेशन हमें मालूम है। हाई पास फिल्टर के आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हमें सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है और लो फ्रीक्वेंसी को वो रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया हमारे वीन, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर। यहाँ पे आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं हम, रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब ये हाई पास फिल्टर है। ओके, तो ये हाई पास फिल्टर के अक्रॉस, अब ये मैं वो आपको ये एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाई पास और लो पास फिल्टर के इंडिविजुअल सर्किट जब हमने देखा था तब ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हाई पास फिल्टर के आउटपुट में वो लोअर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो ये जो वीन है, वो वीन में क्या होगा, हमें इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है कहाँ तक, FL तक, वो हमें नहीं मिलेंगी। मतलब 0 से लेके FL तक हमें गेन नहीं मिलेगा। और जैसे हम FL के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो हमें गेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो कांस्टेंट रहेगा। और अभी ये पूरे हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा।
देखो ये हाई पास फिल्टर क्या करेंगे, अभी लोअर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेंगे। देखो इसने लोअर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा, उसके बाद वो हायर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है वो अभी किसको इनपुट गया, ये जो फर्स्ट फिल्टर है हाई पास फिल्टर, उसका जो आउटपुट है वो हमने ये लो पास फिल्टर को इनपुट दिया अभी। तो अब लो पास फिल्टर का इनपुट कौन सा है, हाई पास फिल्टर का आउटपुट। तो हाई पास फिल्टर में क्या है, ऑलरेडी ये लो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो चुकी है, इस, इसकी वजह से ये लो पास फिल्टर को ये लो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी नहीं। अब दूसरा है, ये डायरेक्टली हाई फ्रीक्वेंसी अभी उसके इनपुट में आ गई। तो ये लो पास फिल्टर का काम क्या होता है, उसके इनपुट में जो सिग्नल आ रहा है उसके लोअर फ्रीक्वेंसी को वो पास करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। अब लोअर कौन सी, तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम एफएच तक रखेंगे, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये ओपैम्प क्या करेगा, मतलब ये फिल्टर सर्किट क्या करेंगे, लो पास फिल्टर, ये लो, अब ये लो पास फिल्टर के लिए ये जो इनकमिंग सिग्नल है, अब ये इनकमिंग सिग्नल होगा इसके लिए, जो हाई पास फिल्टर का आउटपुट है वो आउटपुट सिग्नल ये इस लो पास फिल्टर के लिए इनपुट हो गया है। अब लो पास फिल्टर क्या करेंगे, इसको इसको लो फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेगा और उसको एफएच तक अगर फ्रीक्वेंसी रही सिग्नल की, अब ये एफएच हम डिसाइड करेंगे कितना रखना है, तो आर और सी के वैल्यू पे डिपेंड रहता है वो, हमें इसको इक्वेशन मालूम है। तो एफएच तक के सिग्नल को वो पास करेगा, कौन, ये लो पास फिल्टर। ओके, और उसके बाद जैसे हमें एफएच मिला उसके बाद फिर उसका गेन रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, फिर ये एफएच के बाद की फ्रीक्वेंसी को हमें गेन नहीं देगा, मतलब वो स्टॉप बैंड में जाएगा। ओके, तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये, तो ये जो इतना जो पोर्शन है हमें मिलता है किसके अक्रॉस, किसके आउटपुट में, ये हाई पास फिल्टर के आउटपुट में। उसके बाद ये जो बचा हुआ है हमें लो पास फिल्टर के आउटपुट में मिलता है। लो पास फिल्टर क्या करता है, हायर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। ये देखो, ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, ये हायर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, और ये हाई पास फिल्टर क्या करेंगे, इनिशियली इनिशियली हाई पास फिल्टर हम यूज करते हैं, ये हाई पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा और बाकी के सब फ्रीक्वेंसी पास करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लो पास फिल्टर यूज करते हैं, वो आने वाली हर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। ये इसका फंक्शन होता है लो पास फिल्टर का। सो इन दिस वे वी कैन गेट this band pass filter with the help of this combination of this और cascading of this low pass filter and high pass filter। तो फर्स्ट हम हाई पास फिल्टर यूज करेंगे, हाई पास फिल्टर का आउटपुट फिर लो पास फिल्टर को देंगे, तब हमें ये कर्व मिलेगा। ओके, तो दोनों का गेन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उसको एवीएफटी बोला है। AVF1 AVF2, AVF1 सपोज इसका गेन है, AVF2 इसका गेन है, तो हमें उसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो उसका गेन भी हमें ज़्यादा मिलेगा। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये इक्वेशन रहता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये इक्वेशन रहेगा, फिर जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट ऑफ एफ एच इंटू एफ एल रहेंगी। फिर क्वालिटी फैक्टर क्या रहता है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सपोज एफ सी है, ये ये जो इनपुट सिग्नल है हमारा, ये उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफ सी है और बैंड विड्थ क्या रहेंगी, एफ एच माइनस एफ एल। ठीक है, सो एफ सी डिवाइडेड बाय एफ एच माइनस एफ एल, ये रहता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। देखो बैंडविड्थ क्या रहती है, एफ एच माइनस एफ एल, फिर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो ये एफ एच माइनस एफ एल क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। तो दिस इज द वाइड बैंड पास फिल्टर। तो ये वाइड बैंड पास फिल्टर का जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम रहता है और उसकी सिलेक्टिविटी भी कम रहती है, इसीलिए हम नैरो बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो नैरो बैंड पास फिल्टर में सिंपली ये सर्किट डायग्राम होती है, जहाँ पे हम दो फीडबैक पाथ यूज करते हैं, एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगाते हैं, और ये आरसी सर्किट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये R1 ये C1, उसके बाद R2 C2, उसके बाद ये R3 होता है फीडबैक रजिस्टर। तो यहाँ पे हमें नैरो बैंड मिलता है। नैरो बैंड मतलब जिसकी बैंडविड्थ कम होती है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये जो बैंडविड्थ रहती है वो कम होती है, तो उसके कारण हमें क्वालिटी फैक्टर अच्छा मिलता है। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है हमारा, एफ सी डिवाइडेड बाई एफ एच माइनस एफ एल, तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये बैंडविड्थ। अगर ये बैंडविड्थ कम रही तो ये रेशियो हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओके, इसके कुछ यूजेस होते हैं, इट यूजेस वन ओपैम। इसके एडवांटेजेस है, वाइड बैंड पास फिल्टर पे एक ही ओपैम हमें लगता है। इट इज कॉल्ड एज मल्टीपाथ फीडबैक फिल्टर बिकॉज इट हैज टू फीडबैक पाथ, दो फीडबैक पाथ होते हैं, और ओपैम इज यूज एज एन इन्वर्टिंग मोड। ठीक है, इन्वर्टिंग मोड में ओपैम यूज करते हैं। मीनिंग क्या होता है नैरो बैंड पास का, नैरो बैंड पास फिल्टर इज अ बैंड पास फिल्टर विद अ स्मॉल बैंड विड्थ। ओके,
द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ नैरो बैंड पास फिल्टर इज शार्पर देन दैट ऑफ द वाइड बैंड पास फिल्टर। उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शार्प रहती है, और इन अदर वर्ड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द नैरो बैंड पास फिल्टर इज हायर देन दैट ऑफ द वाइड बैंड पास फिल्टर। उसके डिजाइन स्पेसिफिकेशंस होते हैं कुछ, ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी है उस पे, और एडवांटेजेस है नैरो बैंड पास फिल्टर के कुछ। ओनली वन op amp इज रिक्वायर्ड, we can change the central frequency to a new value without change in the gain or in bandwidth। ठीक है, सो कुछ एडवांटेजेस है। उसके बाद है, ये हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर। सो नेक्स्ट होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर।